सब भारतीय जनता पार्टी जिला जसपुर की ओर से प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार किसानों के संबंध में जो वर्तमान स्थिति में जो कटाई है, मिजाई है, अलावा बेचना, इस संबंध को लेके आज खरीदी को लेके विशेष तौर पर आज यह पत्रवार्ता रखा गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 1 नवंबर से धान खरीदी पूर्व नियोजित निरंतर चलती आ रही है। और जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से हम लोगों की मांग है कि 1 नवंबर से खरीदी चालू हो जाए। और अब आज लगभग 27 तारीख है और अब 2-3 दिन ही बचे हैं लगभग 1 नवंबर आने को, और अभी तक सरकार की ओर से किसी प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। मतलब एक हिसाब से किसान बेचैन है कि ये सरकार की आखिर मंशा क्या है। वर्तमान में अब देखें कि किसान के पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। अब धान कटाई का काम चालू है। कुछ वैरायटी का धान ऐसा है कि जो 90 दिन का है, 110 दिन का है। तो ऐसे धान किसान के पास कट कर और खलिहान में पड़ा हुआ है, उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है, बारदाना नहीं है। तो ऐसी तमाम तरह की गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ अब आने वाला 4 तारीख को दीपावली का भी त्यौहार है, एक हमारे सनातन संस्कृति में और हमारे भारतवर्ष के महत्वपूर्ण त्यौहार भी है। और किसान जो धान बेचते हैं उसके बाद जो तत्कालिक पैसा अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर किसानों का जो है त्यौहार और भी खुशियों से भरा होता है। तो इस दृष्टि को लेके वर्तमान सरकार को हम सब ने चेताने की दृष्टि से आज पूरे प्रदेश में पत्रवार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। और हम आशा करते हैं कि सरकार जागे और किसानों की समस्याओं को वो महसूस करके और 1 नवंबर से धान खरीदी चालू करे। साथ ही साथ हम सबका और भी इसमें कई तरह का जो मांग है, जैसे धान खरीदी का पूरा कीमत एक मुश्त दिया जाए। जैसे धान किसान बेचता है, पूर्व में हम लोगों की सरकार थी तो एक मुश्त पैसा मिल जाता था और लगभग 1 हफ्ता के अंदर में पैसा बैंक में अकाउंट में जमा हो जाता था किसानों का। तो वैसा स्थिति ये सरकार बनाए। और त्यौहार भी है चूँकि, और इस मंशा से हम सब सरकार से निवेदन करते हैं कि खरीदी के साथ तत्काल एक मुश्त किसानों को पैसा दिया जाए। दूसरा, केंद्र द्वारा जो MSP लगातार दिया जा रहा है, वो तो हर साल देते ही है केंद्र सरकार MSP। उस MSP को भी सरकार जो है आने वाला समय में जोड़कर MSP का जो दर है उसको नहीं दे रहा है, बल्कि उसी में राज्य सरकार के पैसा में ही उसको मेंटेन कर दे रहा है। तो इस प्रकार से एक तरह से केंद्र सरकार का जो MSP किसानों को मिलना चाहिए, उसमें एक तरह से किसानों को धोखा हो रहा है, धोखा दे रहा है सरकार। तीसरा, पिछले बार हम लोगों ने देखा कि सरकार का आदेश निर्देश के माध्यम से प्रशासनिक रवैया में किसानों का जो फसल लगा हुआ था और गिरदवाली चालू कर दिया गया था। उस गिरदवाली में किसानों का रकबा निश्चित किया गया, तय किया गया, और उसमें देखा गया कि किसानों का कई एकड़ और कई हेक्टेयर में भी किसानों का नुकसान हुआ है। एक जो खेत में मेड़ रहता है उसको भी उस रकबा में शामिल कर दिया गया और किसानों का रकबा को घटा दिया गया। इस तरह से रकबा से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसानों का छेड़छाड़ किया गया और नुकसान किया गया है, जिससे किसानों का रकबा कम होने के चलते संपूर्ण जो जितना धान उनका होता है वो खरीदी करने में सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रहने का महसूस किया। तीसरी बात
जो सरकार आई तो इन्होंने एक एक दाना खरीदने का जो वचन दिया था वो तो लगभग इनकी मंशा के ऊपर खरा नहीं उतरा है। साथ ही साथ जो 2 वर्ष का इन्होंने जो बकाया बोनस बचा के रखा है वो भी प्रदाय करें और समर्थन मूल्य का राशि जो है एकमुश्त प्रदान करे। आने वाला समय में इस साल भी पूरा राशि, अभी तक किसानों को पिछड़ा राशि भी नहीं मिला है, अभी भी किस्त बचा हुआ है। इसलिए उस संपूर्ण किस्त को, चूँकि त्यौहार भी आने वाला है और सरकार से हम आगाह करते हैं कि ये राशि तत्काल और जल्द व्यवस्था किसानों को करे और किसानों के जीवन स्तर में सुधार आए। और चूँकि वर्तमान समय में बीच में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि भी हुआ, पानी भी गिरा, इससे किसानों का काफ़ी ज़्यादा फसल नुकसान हुआ। कई किसानों, हमारे जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं, बैठे हुए हैं, करीबन 8 एकड़ का इनका नुकसान हुआ। पूरी तरह खेत जलमग्न हो गया और उसमें धान डूब गया और उससे जो है एक तरह से धान पूरा इनका नष्ट हो गया। ऐसे ही कई किसानों का, मतलब इस अतिवृष्टि से किसानों का फसल नुकसान हुआ है। धान ही नहीं, और भी कई फसल है, जो दलहन है, उड़द है, तिलहन है, इस प्रकार की कई फसल किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो उसका भी जो है सरकार मुआवजा दे, अधिकारियों को निर्देशित करे कि किसानों के पास पहुंचकर और उनसे जानकारी ले और संबंधित किसानों से उसका उचित मुआवजा देने का घोषणा करे। ये भी हम सब का मांग है। इन्हीं सब विषयों को लेते हुए आज हम भारतीय जनता पार्टी जिला जसपुर की ओर से आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी बैठे हुए हैं और सरकार से यही निवेदन है कि 1 नवंबर से तत्काल जो है सरकार धान खरीदने की व्यवस्था करे। पिछले साल बारदाना की भी काफ़ी कमी हुई थी, किसान काफ़ी मात्रा में त्राहिमाम हुआ। किसान स्वयं बारदाना खरीद कर जो लाए मंडी तक, उन बारदानाओं का कीमत भी सरकार ने नहीं दिया। तो इस प्रकार से सरकार का अभी भी अगर देखें तो उनकी मंशा किसी प्रकार का दिख नहीं रही है। न तो बारदाना की व्यवस्था का कोई समाचार दिख रहा है, न खरीदने की कोई व्यवस्था दिख रही है। तो यही हम सबका निवेदन है और सरकार को सचेष्ट भी करते हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी करे, बारदाना की समुचित मात्रा उपलब्ध कराए और राशि की व्यवस्था तत्काल और सुचारू रूप से किसानों को प्रदाय करे, बोनस की व्यवस्था दे। इन सभी मांगों का हम सब समर्थन करते हुए इस प्रदेश की सरकार बैठी हुई, उससे हम मांग करते हुए आज की इस प्रेस वार्ता में इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत आप बोले कि किसानों को पैसा नहीं मिलता है। किसानों को पैसा तो मिलता है, बस बोनस का पैसा नहीं मिलता ना समय से। किसानों को पैसा 4 किस्त में मिलता है और 4 किस्त में मिलता है। और अभी भी देखें तो कई किसान का जो है फीडबैक आता है कि उनके अकाउंट में अभी भी जमा नहीं हुआ बोनस। और वर्तमान जो पिछले बार का खरीदी है अभी तक आखिरी किस्त इन्होंने नहीं दिया है। बोनस का तो बात ही छोड़िए, बोनस का पैसा की जो राजीव गांधी समर्थन मूल्य नहीं, समर्थन मूल्य को भी नहीं मिलता, समर्थन मूल्य भी नहीं दिया है। दूसरा एक बात हो रहा है कि तो इसके लिए आप लोग आंदोलन खड़ा क्यों नहीं करते? आंदोलन बराबर खड़ा कर रहे हैं सर। दूसरा एक बात है, बारदाना कर रहे हैं हम लोग ज्ञापन के माध्यम से और बीच बीच में आंदोलन के माध्यम से। दूसरा एक आया सर बारदाना का मामला, तो बारदाना केंद्र सरकार देती है, कांग्रेस का आरोप है, और आप बोलते हैं कि राज्य सरकार व्यवस्था करे। नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि बारदाना का व्यवस्था केंद्र सरकार करे। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और स्वयं की व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इसमें केंद्र सरकार का किंचित कोई स्थान नहीं है। ये राज्य सरकार की व्यवस्था है, उसको व्यवस्था करना चाहिए। केंद्र सरकार पूरा चावल उठाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, वो लगातार केंद्र सरकार की ओर से पैसा हमेशा राज्य सरकार को पहले ही आ जाता है, लेकिन ये उतना चावल भी भरी पूर्ति केंद्र सरकार को नहीं कर पा रहा है। ये स्थिति।
और कोई सवाल किसी का? बात ये है कि आप हमेशा किसान हित की बात करते हो, किसान हित की। जहाँ किसान को डीएपी यूरिया की किल्लत होता है उस समय आप खड़े क्यों नहीं होते? हुए थे उस समय भी आंदोलन किए थे, कायदा आंदोलन किए थे, में जाके आंदोलन किए, चौक चौराहों सब जगह हम लोगों ने धरना किया था, आंदोलन किया था, 13वां बार है। कांग्रेस सरकार ज्ञापन दिया था। कांग्रेस सरकार का कहना है कि सबसे ज़्यादा बीजेपी के नेताओं को ही हमने बोनस और भ्रांत कर देंगे। बिल्कुल हम लोग सब बीजेपी के लोग किसान के लोग हैं, किसान हैं तो हम ही लोग को ना देंगे कि कहीं बाहर तक किसान लेके आएंगे। वो बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं, जितने सारे किसान हैं, माननीय रोहित साई जी सरदार हैं, आपको मालूम होना चाहिए, माननीय विष्णुदेव साई जी, माननीय गोमती साई जी, और स्वयं मैं भी किसान हूँ, माननीय कृष्ण कुमार राय जी का 3 गांव है। तो भाई सारे नेता जब भारतीय जनता पार्टी के किसान हैं तो किन्हीं को ना देंगे? क्या विलायत से लेके आएंगे किसान और उनको देंगे क्या? हम लोगों ने किसी को रोका तो नहीं है कि कोई किसान क्या आपको भी टाइम से पैसा नहीं मिला? सभी किसानों का द्वार पैसा टाइम से नहीं मिलता वाला विषय नहीं है। टाइम से जो राशि आता है वो मिलता है 15 दिन 20 दिन में, लेकिन हमारा कहना है जो 4 किस्त में आप दे रहे हो वो किस्त को बंद करो। समर्थन मुश्त राशि 4 किस्त में दोगे, छुट्टा छुट्टा दोगे तो हमारी कहाँ पूरी कोई बड़ा चीज अगर हम खरीदना चाहें, कोई चीज क्रय करना चाहें तो हमारा संभव है क्या हो? कई किसानों के बाल बच्चे हैं, पढ़ने लिखे आप कॉलेज देख में रहे पढ़ राजीव गांधी जी उनका का किसकी जन्मदिन बात में है, देंगे, उनका पढ़ाने की इंदिरा बात है। गांधी जी का जन्मदिन में देंगे, चाहे पुण्यतिथि में देंगे, ये कहाँ की विषय है भाई? एक मुश्त जब खरीदी कर रहे हैं तो तत्काल देना। अभी भूपेश बघेल की सरकार है, आप लोगों ने इस संबंध में पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार को ज्ञापन दिया है कभी? दिया है। दिया है। आज 13वां बार है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता है, सरकार भूपेश बघेल की है, आप लोग ज्ञापन राज्यपाल के नाम से देते हैं, भूपेश बघेल को डायरेक्ट ज्ञापन क्यों नहीं देते हैं? भाई हम तो राज्यपाल को ही देंगे ना, क्योंकि भाई हम तो विपक्ष सरकार से मांग कर रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। राज्यपाल जो है वो केंद्र की धुरी है। अब हम तो निवेदन करेंगे राज्यपाल को ही, राज्यपाल निवेदन करे अपने सीएम से करने में क्या सीएम को प्रॉब्लम? करे। अब सीधा हाँ, विषय है, क्या जेठ लग रहा है कि क्या? विश्वास घट चुका है, हमको विश्वास नहीं है कि भाई वो हमारे सरकार से मांग कर रहे हैं तो सरकार के मुखिया को ज्ञापन देना चाहिए, सरकार से ही मांग है। सरकार के मुखिया को ज्ञापन देना चाहिए। लेकिन सरकार से ही मांग है। तो सरकारी फैसला लेगी ना, राज्यपाल थोड़ा फैसला लेगी। वो तो राज्यपाल कह सकती है सीएम को, लेकिन जहाँ से फैसला होना है, जहाँ से न्याय होना है। ज्ञापन दिया गया है लेकिन उनकी तरफ से कोई कई कार्रवाई नहीं हुआ, तब जा करके अब मुख्यमंत्री राज्यपाल को दिया राज्यपाल की तरफ से क्या रिजल्ट है? ज्ञापन उन्होंने ये जो आपने ज्ञापन कई दिया तो धरना उन्होंने क्या आंदोलन रिजल्ट हुए, दिया? मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन क्या है कि राज्यपाल जो है स्वयं दोनों पक्ष को देखने वाली और दोनों का समस्या को निपटान करने वाली, ऐसी हम लोग समझते हैं। राज्यपाल सर्वे सर्वा है तो उनको देना हम लोग उचित समझते हैं। जसपुर जिले में सिर्फ किसानों की ही समस्या है, बाकी सब ठीक ठाक है? नहीं, किसानों की समस्या ये तो है, बाकी भी और बहुत सारी समस्या है। कोरवा जनजाति की समस्या जो विभिन्न बेरोजगारी की अनेक कोई समय में समस्या आ नहीं रहा है। है एक जन कर जवाब कि कहीं भूखमरी से मर रहे हैं, कहीं उनको बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्या हो रहा है, कई जगह अभी जो है संक्रमण फैला था, उससे कई हमारे जनजाति जो अति पिछड़ी जनजाति लोग में कई लोग का मृत्यु हुआ है। उसमें भी हमारे जो सांसद और हमारे जो नेतागण हैं वो भी जाके वहाँ पर निरीक्षण किया, सरकार को आगाह दिए। कांग्रेस का लोगों का कहना है कि ये जो बुरा, जैसा आप बताते हैं कि हत्या, लूट, बलात्कार, पहाड़ी कोरबाओं पर वो सारा कुछ, ये आज की बात नहीं है, 15 साल पहले भी ऐसा होता था। अभी कुछ साल पहले जब आप लोगों की सरकार थी तो एक पहाड़ी कोरबा यहाँ भूख से मर गया था, तो इसमें नया क्या है? विरासत में मिला है ये लोग का कहना ठीक है। है, मतलब हमारी सरकार में उतनी नहीं होती थी जितनी अभी हो रही है। ये तो खुलेआम चौक चौराहों पे किसी को चाकू मार दिया जा रहा है, खुलेआम। अभी देखिए कि भाई पत्थल गांव में जो नशा के सौदागर हैं उनके द्वारा एक मतलब जो अपना दुर्गा रैली जो है उसमें गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से नशा का कारोबार भी आज इस प्रदेश में काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। पांडे जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब मध्य प्रदेश का समय था, जिस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और माननीय विष्णुदेव साई इस क्षेत्र से विधायक थे, उस समय आपका पाट क्षेत्र में कोरवा समाज के कुछ परिवार के लोग, जिनको हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं, उनके द्वारा भूख से कलपने के जगह पर वो कोई भैंस का मरा हुआ कोई चीज़ खा लिए थे,
मांस खा लिए थे। फूड पॉइजनिंग के कारण कई लोग की मौत हुई थी। उस समय पूरे विधानसभा में क्वेश्चन खड़ा हुआ था और एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। उस समय माननीय विष्णुदेव साय जी पर्यवेक्षक रूप में आए थे। वो दुर्दशा हम इस जसपुर जिला के लोग देखे हैं, जो भूख से कलप के उस पहाड़ी कोरवा के परिवार के लोग मरे हैं। वो समय था उस समय। अब विरासत तो उनकी देन है, उन्होंने दिया है, उनके समय की बात बता रहा हूँ। और वो सत्य पाया गया था, जब निरीक्षण हुआ विधानसभा का टीम आई तो सत्य पाया गया था कि वो फूड पॉइजनिंग हुआ था और भूखे के कारण उनके साथ ये स्थिति निर्मित हुई थी। चलिए, आप लोग की मांगों से अवगत हो गए हम लोग जी, वो प्रचारित भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग निरंतर उसके लिए मतलब किस टाइप का आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? प्रदेश ज्ञापन स्तर देने से में तो समस्या का हल होगा नहीं। आगामी योजना क्या है आप लोग? हमारी आगामी योजना है कि अभी आने वाला समय में विधानसभा सत्र भी होना है। जो हमारे जो प्रतिपक्ष नेता हैं, जो हमारे जो सदस्य हैं, उनके द्वारा निश्चित रूप से विधानसभा में जोरदार तरीके से इस मांग को रखेंगे। साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश नेतृत्व जैसा आदेश निर्देश करेगी वैसा हम सब आने वाला समय में करेंगे। हमको आंदोलन करना पड़े या अनिश्चितकालीन धरना बैठना पड़े, इन सभी कार्यकलापों में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब एक साथ हम लोग। राजनीतिक क्षेत्र में अभी एक बात प्रचारित हो रही है कि भूपेश सरकार की असफलता में अपनी राजनीतिक सफलता ढूंढ रही है भाजपा। ये सरकार तो सफलता ढूंढने की बात नहीं है, कुल मिला के ये सरकार संपूर्ण रूप से असफल ही है हम लोगों नहीं, इनकी असफलता के बीच में आप अपनी राजनीतिक सफलता ढूंढ रहे हैं। सफलता के लिए हम लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो अनेक ऐसे मुद्दे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। नहीं, आपकी पार्टी के क्रियाकलाप या आयोजन ऐसे हो कि जनता आपको वोट दे, ऐसे आपके प्रयास दिखते नहीं। ऐसा राजनीतिक हलकों में चर्चा है। ऐसा कोई 3 मुद्दा बताइए जिसके चलते आप चुनाव जीत जाएंगे 2023। बस सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है। ऐसा कोई 3 बात बताइए जिसके चलते आप चुनाव जीत जाएंगे। क्यों वोट दे? पहला नशा है सर इसमें। चुनाव नहीं, उनको जवाब देने दीजिए ना। सक्षम है। चुनाव जिस प्रकार से जीतने का ही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर वर्ग को, हर जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी, तो गरीबों को से लेके मध्यम वर्गीय और सभी वर्ग को देखा जाए तो सभी वर्ग के को सोचते हुए और विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो क्यों जीतेगी ये कहा जाए तो जब से ये छत्तीसगढ़ सरकार बनी है, लगभग 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, पूरे राज्य में आज इनकी सरकार की एक भी कोई योजना नहीं दिख रही है जो फलीभूत हो, जो लोगों को लाभ दे रही हो, लोगों तक पहुंच रही हो। ऐसा कोई योजना दिख नहीं रही है। आज हमारे जसपुर की ही स्थिति अब सभी तरफ का रोड खराब है और आज लगभग सभी जनता त्रस्त है रोड की समस्याओं को लेकर। बिजली बिल हाफ करने का बात किया था इन्होंने, आज लगभग बिजली कटौती पूरे तरह से हो गया। बिजली बिल का हाफ तो छोड़ दीजिए। अलावा जो हम सब आज इस धान विक्रय को लेके और धान संबंधित मुद्दा को लेके, किसानों का मुद्दा को लेके बैठे हुए, इसमें जो विषय हम लोगों ने बताया, इस प्रकार से अनेकानेक और समस्याएं भी हैं किसानों की, तो निश्चित तौर पर मुद्दा ही मुद्दा है इसमें। आप लोगों के कई बार के आंदोलन करने में से कोई एक आंदोलन से जनता को फायदा हुआ हो, ऐसा कोई आंदोलन बता सकते हैं जिससे जनता को फायदा हुआ? जनताओं को फायदा निश्चित रूप से जो भी कमी दिख रहा है या जो भी सरकार की ओर कोई से भी एक आंदोलन का नाम बताइए ना जिससे जनता को फायदा हो। आंदोलन तो कई होते आ रहे हैं। सही आंदोलन वही जनता को फायदा कहा जाए तो अब जो जितना भी समस्या दिख रहा है उस पर हम लोग आंदोलन करते हैं या मांग करते हैं तो समुचित रूप से कुछ न कुछ फायदा तो होता ही है। कोई एक जैसे आंदोलन बीच में खाद का जो समस्या हम लोगों ने उठाया था, तो बाद में खाद दिया इन्होंने,
बाद में खाद दिया इन्होंने। और इसी प्रकार से जो कर्जा माफ़ी वगैरह का जो भी बात इन्होंने किया था सरकार ने, तो देखा जाए तो कर्जा माफ़ी भी अभी भी संपूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों की मांग रही, जिससे बदौलत अधिकतर किसानों का कर्जा माफ़ी भी हुआ, ऐसा हम सब महसूस करते हैं। कांग्रेस सरकार में किसान खुश है क्योंकि कर्ज माफ हुआ, उनका बिजली भी हाफ हो रहा है, प्लस बोनस मिल रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में किसान खुश नहीं है। बोनस तो मिल रहा है ना, अधिक पैसा मिल रहा है, वैसे 4 किस्त में मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना पैसा ज़्यादा। बोनस नहीं मिल रहा है, बोनस का हमने कहा ने बात किया, बोनस तो मिल ही नहीं रहा है। समर्थन मूल्य 4 किस्त में दे रहा है, और समर्थन मूल्य भी 4 किस्त में कहीं कहीं नहीं मिला है किसानों को। बोनस का तो बात ही छोड़ दिए, बोनस तो दिया ही नहीं है उसने। किसान न्याय योजना का तो मिला पैसा किसानों को। किसान न्याय योजना नाम रखा, समर्थन मूल्य, ये तो समर्थन मूल्य है। उन्होंने जब चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि 25 रुपये में समर्थन रेट पर खरीदेंगे धान, उन्होंने कभी नहीं बोला था कि हम बोनस देंगे। बोनस की तो बात ही समर्थन मूल्य की बात है। बोनस तो जिस समय डॉक्टर रमन सिंह जी की थी, और 2 साल सरकार बोल रही है कि किसान 2 साल का किसान ये नहीं बोल रहा है कि मैं खुश हूँ कांग्रेस सरकार से। नहीं, किसान तो बोल रहे हैं कि पैसा ज़्यादा मिल रहा है पहले से। महोदय की हम जानना चाहेंगे, मेरा एक सवाल है आपसे कि किसान की मुद्दा लेके सारे मुद्दा तो आप उठाए, बेरोजगार के मुद्दा पर कब उठाएंगे? बेरोजगारों के मुद्दा में भी सरकार ने बोला था कि हम 2500 रुपये बेरोजगारों को देंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार, 10 लाख रोजगार देंगे। हाँ, तो आज कहाँ वो जो है बेरोजगार युवाओं को दे रहा है 2500 रुपये। आज किसी भी युवा बता दे कि 2500 रुपये उसको कभी मिला। उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं? आंदोलन देखिए, अब हर किसी के लिए तो है, लेकिन समुचित रूप से रिजल्ट कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें क्या मिला? मांग हम सरकार से कर सकते हैं। युवा मोर्चा के द्वारा आंदोलन किया गया था, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि सरकार को ही पैसा देना है। बेरोजगारी भत्ता सरकार ने वादा किया है कि हम देंगे। अब सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो काम है आंदोलन करना। विधवा वृद्धा पेंशन तक नहीं दे पा रहा है, परेशान है बूढ़ा बूढ़ी। आज महामारी, कोरोना महामारी इतना भयावह स्थिति में था, आज कांग्रेस के कोई भी जनप्रतिनिधि आपको 1 किलो चावल भी देते दिखे हैं तो बताइए। मैंने पूछा था बेरोजगारी पर, बेरोजगारी को लेकर के भैया हम लोगों ने कि कहा सारे कि आज युवा जो इतने पढ़े लिखे हमारे जसपुर में रोजगार कर रहे हैं कि पेंशन के दरबार में इतने लाइन लगे हुए रहती है। क्या आपकी सरकार भी पिछले 15 साल शासन किया और अभी की जो सरकार के शासन में क्या तुलनात्मक आप देखते हैं, उसकी बात करें। हम लोगों की सरकार की तुलनात्मक अध्ययन तो इसमें क्या किया जाए। जब से ये सरकार आई थी, इन्होंने कहा था हम पुलिस भर्ती करेंगे, शिक्षा कर्मियों की भर्ती करेंगे। आज लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, एक भी पुलिस भर्ती अभियान इन्होंने किया नहीं है। किया भी है तो वो अधर में लटक गया। आज तक उन्होंने उसको संपूर्ण रूप से भर्ती नहीं किया है। शिक्षा कर्मियों का एग्जाम लेके और अभी भी उनको नियुक्ति नहीं दे पाया है। अभी कुछ स्कूल, आत्मानंद स्कूल और ये सब संचालित किया है, संविधान नियुक्ति करने की बात की है, वो भी अधर में लटक गया। इसमें भी कई प्रकार का भ्रष्टाचार है और विवाद में रह गया। और बेरोजगार युवाओं को 2500 देने की बात किया था, आज एक भी युवा बता दे कि हमको 2500 मिला है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात किया था। आज लगभग पूरे राज्य में बेरोजगारी का जो विषय ले रहे हैं उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। आज इस सरकार ने बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं। 2000 से 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे शिक्षा कर्मी की जो टीम थी पूरे राज्य में 7000 थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2.5 लाख शिक्षा कर्मी की नियुक्ति हुई। ये अंतर है। पुलिस बल का गठन किया गया, एक अलग उस समय बस्तर बटालियन का गठन नया चालू किया गया हमारी सरकार में। रमन सिंह के समय में रतन जोत के डीजल बायोडीजल बनाए जाना